जय गुरु जी। संगत जी, अंकल ऑडिबल है? जी आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका एक बार फिर से मुझे मौका देने के लिए, सत्संग करने के लिए। शुक्राना है गुरु जी आपका। पहले तो शुक्राना गुरु जी हमें अपने पास बुलाने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए। हर पल आपका लख लख शुक्राना। हर उस मुश्किल घड़ी का जिसमें आपने हमें संभाला, हमें अपने साथ रखा। And thank you Guruji for guiding our path when we didn't know where to go. शुक्राना। और कहते हैं ना, शुक्राना। इससे पहले इसका भी शुक्राना गुरुजी, जब मुझे कोई पहले सत्संग करने के लिए बोलता था तो मुझे लगता था कि मैं क्या सत्संग करूं, एकदम से घबराहट सी होती थी कि कैसे सत्संग करूं। लेकिन ये भी मेरे गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है कि जो मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। उन्हीं की शायद मेरे पे मेहर हुई है कि वो मुझसे सत्संग करवा रहे हैं और मैं कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, वैसे तो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मैं आप लोग मेरे साथ कब से जुड़े हो आपको नहीं पता, बट जब गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, इट वाज 2009 में हमें गुरुजी के बारे में पता चला। और जब हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने गुरुजी के पास हमें बुलाया उनके सत्संग में, और हम सत्संग में गए ऐसे ही कि हमें कुछ भी नहीं मालूम था। हम गए कि कोई पूजा है, थोड़ी देर बैठ के निकल जाएंगे। लेकिन जब हम उस सत्संग में पहुंचे, सामने गुरुजी का स्वरूप बहुत सुंदर लगा हुआ था, गद्दी पड़ी हुई थी, लाइव भजन चल रहा था और अनिल हंसराज जी गा रहे थे, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा पारक्रम। वो शायद पहला शब्द मैंने सुना गुरुजी का। और जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एकदम सब कुछ औरा ही इतना सुंदर था कि एकदम अट्रैक्शन सी हुई। हम बैठ गए। पहली बार उस सत्संग में हमने चाय प्रसाद दी। हमें लगा था हम उठकर चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा वहां पर कुछ खिंचाव था कि हम उठ नहीं पाए। पूरा सत्संग अटेंड करा और हमने नारंग अंकल, नीरू सहगल आंटी और इंद्र अंकल जो हैं उनका सत्संग सुना और लंगर करा। उसके बाद हमें वहां पर एक स्वरूप मिला। वो स्वरूप लेके हम घर आ गए। शायद हमें उस टाइम अब गुरुजी को मालूम था कि हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि जिन्होंने हमें सत्संग पे बुलाया था वो हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स और मुझसे कहते थे कि गुरुजी कहते हैं कि जितने तेरे फोन में जिसका नंबर है, जितने तेरे पास फोन नंबर है, वो सब एक दिन मेरे पास आएंगे। और शायद गुरुजी ने हमें इसीलिए बुलाया कि हमें उनकी जरूरत थी। एक साल तो ऐसे निकला, कुछ हमें दोबारा गुरुजी के बारे में नहीं, बीच बीच में कभी कभी सुनने को मिलता था। हमने भी गुरुजी का स्वरूप थोड़े दिन घर आके रखा और फिर उसको हमने अंदर रख दिया। मैंने बोला जब हम इनको मानते नहीं तो हम ऐसे बेअदबी क्यों करें, रखा हुआ है। जब हम एंड आई वॉज इनटू बुद्धिज्म चांटिंग और मुझे लगता था कि उससे बड़ा कुछ है नहीं है। और जब मैं बुद्धिज्म चांटिंग करती हूँ तो गुरुजी का क्या काम। बट गुरुजी का स्वरूप रखा, थोड़े दिन गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसे करके चलती रही, फिर उनका स्वरूप अंदर रख दिया। इसी दौरान मुझे गुरुजी के थोड़े ड्रीम्स आने शुरू हो गए। मुझे लगा कि जैसे मैं चांट करती हूँ, जो गोहनसन है वो फ्लेम्स में है और मुझे स्नेक, कभी पीले स्नेक, कभी काला स्नेक, ऐसे बड़े ऐसे सपने आने शुरू हो गए। तो मुझे लगता था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फाइनली गुरुजी ने हमें 2010 में हमें अपने मंदिर में बुलाया। उससे पहले एक मेरी फ्रेंड ने सत्संग रखा था, मैं गई और वहां जाके जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैंने कहा, ओ ये तो वो गुरुजी हैं, हम एक बार इनके पास जा चुके हैं। और उस टाइम कुछ मेरे अंकल की कुछ कंस्ट्रक्शन में थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड एक मेरे मामा जी वॉज ऑन द डेथ बेड, उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी। तो ऐसे मन से निकला कि गुरुजी आप ये प्रॉब्लम्स ठीक करो, विल कम टू योर मंदिर। तो मामा जी को मुक्ति मिली, हम मंदिर गए। तो पहला दिन जो मंदिर का था, इट वॉज 13 सितंबर 2010। वो दिन इसलिए नहीं भूलता कि मेरी मम्मी कहते कि इट वॉज द डेट वॉज 13/9/2010। तो वो कहते कि हमें लगता है कि गुरुजी कह रहे 13/9/10 कि 13/9/10 वो। और आज भी लकीली आज गुरुजी ने इस पर सत्संग का मौका दिया, आज भी 13 तारीख ही है। शुक्राना गुरुजी। सो हम मंदिर गए और मंदिर जाके हमें बहुत अच्छा लगा, सत्संग सुनने को मिले, चाय प्रसाद पी, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। पहले तो हम मंदिर पहुंच नहीं पाए, बहुत आगे निकल गए, क्योंकि गुरुजी ने वो भी टाइम भी डिसाइड किया होता है कि आपने किस टाइम मंदिर पहुंचना है। हम मंदिर पहुंचे और चाय प्रसाद पी, बहुत अच्छा सब कुछ लगा। हॉल में जाके बैठे और हॉल में बैठने के बाद उस टाइम जो पहला भजन मैंने सुना मंदिर में, इट वाज सतगुरु मैं तेरी पतंग। वो भी साईं बाबा का शब्द था, बहुत बारी सुना हुआ था। गुरबानी सुनी, लगा ये तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ गुरबानी भी होती है। और धीरे धीरे हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया। और जैसे हम मंदिर जाते थे, मंडे को जाना शुरू करा। इस बीच दीपक की जो मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सॉर्ट आउट होनी शुरू हुई।
ठीक होनी शुरू हुई, मेरे मामा जी को भी मुक्ति मिली। तो मंदिर हमने जाना धीरे धीरे शुरू करा। फिर थर्सडे को भी हमने मंदिर जाना शुरू करा, और थर्सडे को जब हम मंदिर के पहली बार जब हमने लंगर करा, तो जो वहां पर लंगर प्रसाद में दाल बनी हुई थी वो मेरे अंकल को सूट नहीं करती, उनको दाल से एलर्जी है, और पहले दिन ही हमें लंगर में वो दाल मिली। तो मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे कि ये दाल खा ली तो एलर्जी हो जाएगी, बट वहां पे किसी ने कोई बैठा, उन्होंने कहा नहीं ये लंगर है, आप खा लीजिए। तो हमने मेरे अंकल ने वो दाल खाई और कुछ उनको एलर्जी नहीं हुई। उसके बाद उस दिन के बाद से वो दाल खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फिर धीरे धीरे हमने मंदिर जब जाना, थर्सडे भी जाना शुरू करा। एक बार ही हम मंडे गए, तो जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा था वो कहते हैं कि आप अपने घर में सत्संग करिए। अभी मंदिर जाते हुए सिर्फ 1.5-2 महीने हुए थे गुरुजी के पास आते हुए। तो मैंने बोला हमें इतना गुरुजी के बारे में मालूम नहीं और हम क्या सत्संग करें। कहते नहीं, मेरे को यहाँ पे ऐसे गुरुजी जैसे अंदर से आवाज आ रही है कि आपने सत्संग करना है, तो आप फिक्र नहीं करिए, आप लंगर बनाइए, सत्संग के सारे अरेंजमेंट हम कर लेंगे। तो पहला सत्संग हमारे घर में 21 नवंबर 2010 में गुरुजी हमारे घर आए, संगत आई। रात को 2-2:30 बजे तक संगत बैठी रही हमारे घर में, और पूरा घर हमारा महक रहा था गुलाब की खुशबुओं से। और उसके सत्संग के बाद भी 1 हफ्ते तक हमारे घर से वो गुलाब की खुशबू नहीं गई। पूरा हफ्ता वो घर हमारा गुलाब के फूलों से महकता रहा, बहुत सुंदर लगा। इस बीच मैं चांटिंग में जब करती थी तो मेरे घर में मीटिंग्स होती थी, बट अब मुझे धीरे धीरे लगा कि मुझे ये छोड़ना है, चांटिंग अब मैं नहीं कर सकती, मुझे अब गुरुजी के पास जाना है। मैंने अपने जो लीडर्स होते हैं उनको बुलाया। मुझे लगा ये बहुत बड़ा लेक्चर देंगे कि आप चांटिंग छोड़ रहे हैं, अपने बैड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, बट मैंने बुलाया और गुरुजी को प्रे करा, गुरुजी मैंने बुलाया है, अब आप जानो। तो जो मेरे घर जब वापस सामान लेने आए चांटिंग का, वो मुझे कहती हैं कि आप इन गुरुजी के पास जाती हैं? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा अब तो मुझे जरूर ये लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे। कहती ओ, मैं भी इनके पास एक गई थी, मैं एम्पायर स्टेट रहती थी और मैं गुरुजी को एक बार मिली हुई हूँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीस है वहां पर, और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू बहुत चंगी कुड़ी है, आंधी रिया कर। कहती पर शायद मेरी डेस्टिनेशन चांटिंग थी, इसीलिए मैं वापस चांटिंग में आ गई, बट यू आर गोइंग टू अ वेरी गुड प्लेस, आप गुरुजी के पास जा रहे हो, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, आप वहीं जाइए। सो पहला मुझे गुरुजी का जो ये सबसे पहला जो मेरे लिए एक गुरुजी का ब्लेसिंग थी वो ये थी कि बिना किसी कुछ भी किए मुझे आराम से वो मेरा सामान भी वापस ले गई और बोल के गई कि गुरुजी के पास आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। फिर दिसंबर में मेरे अंकल को फीवर हुआ। पहले डुगरी गए, वो एक अंकल उनको अपने साथ डुगरी लेके गए कि वहां पे कुछ उनकी सेवा थी। डुगरी तो वो नहीं पहुंच पाए, बट रास्ते में वो पुरानी संगत के घर होते हुए गए, वहां पे उनके सत्संग सुने, और जलंधर मंदिर गए, वहां पे उन्होंने सत्संग सुने। तो वो शायद गुरुजी उनको गुरुजी प्रिपेयर कर रहे थे, उनको गुरुजी क्योर कर रहे थे आगे आने वाला जो टाइम था। क्योंकि जब वो वापस आए उनको काफी फीवर हो गया, और 31 दिसंबर 2010 में उनकी मंदिर में सेवा लगी, वो भी जल प्रसाद में सेवा लगी। उनको फीवर था, पूरी रात जल सेवा करते रहे और सुबह आए तो काफी तेज फीवर हो गया। फीवर काफी 2-4 दिन नहीं उतरा, तो डॉक्टर जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे वो भी बीमार थे, तो हमने कोई ऐसे ही लोकल डॉक्टर को कंसल्ट करा। उसने कुछ टेस्ट बोले, हमने उस टाइम सारे टेस्ट कराए, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, सब टेस्ट कराए, लेकिन कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, सब नेगेटिव थी। लेकिन फीवर उतर नहीं रहा था, फीवर, बुखार, वॉमिटिंग, लूज एवरीथिंग, एंड ही वॉज लूजिंग वेट डे बाय डे। जब 8-9 दिन बाद फीवर नहीं उतरा तो डॉक्टर ने बोला आप इनको हॉस्पिटल ले जाए, बिकॉज फीवर 104 क्रॉस कर चुका था और वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही थी एंड फेंट जैसे हो रहे थे, तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में भी जब उन्होंने सब धीरे धीरे करके टेस्ट करे, लेकिन वहां भी सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई और कुछ नहीं मालूम चल रहा था कि ये फीवर हो क्यों रहा है। संगत आती थी हॉस्पिटल में अंकल को मिलने और आके सत्संग करती थी, मंदिर से जल प्रसाद आता था, वो पीते थे। वहां पर एक डॉक्टर आई जो अंकल को अटेंड करी थी, तो जब मैंने अंकल के रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा दिया था, तो उसने कहा ये गुरुजी के पास मैं भी गई हूँ, ये गुरुजी कुछ लेते नहीं है, बहुत सुंदर जगह है। तब हमें लगा कि हाँ भी जो डॉक्टर देख रहे हैं वो भी गुरुजी की संगत है, अंकल को कुछ नहीं होगा। तो अंकल की ऐसी हालत थी, 2 लोग उठ के बिठाते थे, 2 लोग उठ के, वो अपने आप उठ ही नहीं पाते थे। इस बीच अंकल को एक रात को कहते हैं कि कुछ बोला, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो ही सेड गुरुजी आए थे, यहाँ खड़े हुए थे और कह रहे थे चिंता ना कर।
इसके बाद जब सब टेस्ट हो गए नहीं कुछ हुआ तो एक टेस्ट क्लोनोस्कोपी उन्होंने करा और उन्होंने बोला कि ये हम नॉर्मली 60 की एज में करते हैं, बट आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं तो हम आपका ये टेस्ट कर देते हैं। टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि ये इसमें एक टिश्यू निकला है आपकी क्लोनोस्कोपी रिपोर्ट में कि जो कैंसेरियस हो सकता था, बट डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, हो सकता था बट ऐसा कुछ नहीं है, हमने वो टिश्यू निकाल दिया, यू डोंट हैव टू वरी। खैर 9 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद अंकल घर आए और हमें मैसेज मिला संगत से कि गुरुजी ने कहा कि मैंने उसके 9 ग्रह जो बिगड़े हुए थे वो ठीक कर दिए हैं, बट अंकल इतने वीक हो गए थे कि वो अपने आप उठ के बैठ भी नहीं पाते थे। और इस दौरान हमारे घर में संगत, हम जिसको जानते भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आनी शुरू हुई और आके वो अंकल के साथ बैठते थे, अपने सत्संग सुनाते थे, पुरानी संगत, कुछ नई संगत हमें नहीं मालूम। और जब वो संगत आती थी तो हमारे घर में जो भी मैं खाने में लंच या डिनर जो भी बनता था वो हम उन संगत को एज ए लंगर खिलाते थे। तो धीरे 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 अंकल को ठीक होना शुरू हुआ और इसी दौरान हमारे फ्रेंड्स आने शुरू हुए और उनके साथ अंकल एक आते थे हमारे पास, भाटिया अंकल, वो उनके साथ सत्संग करते थे और धीरे धीरे वो भी गुरु जी के साथ, उनको लगा कि ये जो सत्संग वो करते हैं उनके साथ के सत्संग है, उनको भी शायद उनकी जिंदगी में भी वही सब हो रहा है और वो भी गुरु जी के साथ धीरे धीरे सब आके जुड़ने लगे। तो एक दिन अंकल ने कुछ खा नहीं रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ खा नहीं रहे हैं, तो मैंने इडली बनाई और उनको दी। उन्होंने आधी इडली खाई और आधी छोड़ दी एंड सुबह मुझे भाटिया अंकल का फोन आता है कि कल गुरुजी तो अधिकार आए सी, इडली खाई अद्धी उन्होंने आप खाई अद्धी अंकल नो दिती ते बोलिया तेन तेरा कल्याण कीता, तेन ठीक कीता, जा ऐश कर, खुश रह। एंड आई वॉज टोटली सरप्राइज, हाँ जी अंकल मैंने तो इडली बनाई थी। कहते तो अब आप सत्संग करो, तो आप साउथ इंडियन बनाओ, संगत बुलाओ और आप भोग लगाओ गुरुजी को। हमने छोटा सा सत्संग करा, साउथ इंडियन और बनाया और उसके बाद से अंकल धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए। और जो डॉक्टर्स बोलते थे कि कम से कम इनको 3 to 4 months लग जाएंगे वापस दोबारा अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करने में, वापस अपना सब कुछ वापस उसमें अपने लाने में, बट वो ही वॉज विद इन 2-3 weeks ही वॉज फाइन और वो अपनी सेवा पे वापस मंदिर आ गए। धीरे धीरे मैंने भी मंदिर जाना उनके साथ शुरू कर दिया और मुझे भी गुरुजी की मेहर से, कृपा से मंदिर में सेवा मिली, पेंट्री में सेवा मिली और मैंने भी वहां पर गुरुजी के मंदिर में सेवा करनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे हमारे घर में सत्संग होने लगे, संगत आने लगी, हम सत्संग करते थे और हमें नहीं समझ आता था कि हम बुलाते किसको हैं और आता कौन है। गुरुजी की मर्जी, जिसको हम बुलाते थे वो आता नहीं था और जिसको नहीं बुलाते थे हमें पता लगता था पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आ रही है। शायद वो गुरुजी का संगत जोड़ने का तरीका था। धीरे धीरे हमारे घर में सत्संग होने शुरू और सब कुछ, हमारी लाइफ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग पड़ा। बट इसके साथ ही साथ मेरे अंकल कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, उस टाइम प्रॉपर्टीज काफी डाउन होनी शुरू हो गई और हमारे फाइनेंसेस धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गए। 2012 मार्च में एक बार इससे मेरे अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उनको हार्ट अटैक आया। जिस दिन हम सुबह मंदिर गए और माली अंकल ने उनको 2 समोसा प्रसाद खिलाए, 2 बारी चाय प्रसाद पिलाई और जब हम शाम को उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हम उनको मेदांता लेके गए तो वहां पर उनकी 2 आर्टरीज ब्लॉक थी और जब तक हम अभी तक फॉर्म भी नहीं फिल कर पाए थे और डॉक्टर्स उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके उनका प्रोसीजर भी हो गया। और हालांकि अभी इतने लोग लाइन में लगे हुए थे जिनका ये सब होना था, बट गुरुजी की मेहर, विद इन 5-7 मिनट एवरीथिंग वाज डन, उनका प्रोसीजर भी हो गया। प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर ने बताया जब बाहर बात में कि जब हम आपका प्रोसीजर कर रहे थे आपकी हार्ट बीट बहुत लो हो गई थी और हमें पेस मेकर लगाना पड़ा जिससे आपका हार्ट स्टेबलाइज हुआ और हमने उनको आपके स्टंट्स डाले। तो मेरे अंकल कहते हैं कि जब मैं वो प्रोसीजर कर रहे थे, मैं व्हेन आई वाज इन डीप स्लंबर, तो मुझे लगा गुरुजी पीछे खड़े हुए हैं और मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना कहा, गुरुजी मेरे बच्चे छोटे हैं और अभी मैंने उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी जिंदगियां बनानी है। तो कहते गुरुजी ने कहा चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा। कहते बस उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ मैं हूँ और जब मेरी आंख खुली तो अभी सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए थे और मेरा प्रोसीजर स्टंट्स डल चुके थे। उससे पहले जब ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो अंकल को एक ड्रीम आया था कि कोई अलका आंटी है जो उनको ढूंढ रही है, वो उनको कुछ देना चाहती हैं। तो हमने पूछा भी मंदिर में, बट ऐसे कहते कितनी अलका आंटी, हमें नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब अंकल का ये ऑपरेशन हुआ, रात को उनको आईसीयू में ले गए तो वहां की जो अटेंडिंग डॉक्टर थी उसका नाम डॉक्टर अलका था। तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि आपकी जो वहां पर, जिसको मैंने चुना है, जो आपकी वहां पर आपकी देख रेख करेगी, वो अलका है। तो वो भी जैसे गुरुजी की भेजी हुई एक यंग डॉक्टर थी जिसने अंकल का बहुत अच्छे से ध्यान रखा।
उसके बाद अंकल की रिकवरी शुरू हुई और जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, हलवा प्रसाद, समोसा प्रसाद, देसी घी में बना हुआ, सत्संग जाते हैं, और डॉक्टर ने जबकि बिल्कुल मना किया था कि इतना आप हलवा नहीं खाएंगे, आप इतना हैवी खाना, समोसा ये सब नहीं खाएंगे, आपके लिए नहीं ठीक है। लेकिन ये गुरु जी का प्रसाद ही है जो अंकल को फिर से एक बारी वापस दोबारा उन्होंने जिसको अंकल को खड़ा करा। और मुझे जब मैं मंदिर जाती थी तो मुझे संगत से यही मिलता था, आप चिंता नहीं करो, गुरुजी ने अंकल को यंग हार्ट दिया, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बाकी जब 1 साल के बाद अंकल का पूरा दोबारा सारा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने यही बोला कि आपका हार्ट यंग हार्ट है और अब आप जाओ और आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गुरुजी ने अंकल को दूसरी बारी लाइफ बख्शी। फिर इसी दौरान मेरी डॉटर जो अपना आर्किटेक्चर कर रही थी, उसको फाइनल ईयर के बाद उसको बाहर, शी वांटेड टू गो बाहर अपना फर्दर स्टडीज के लिए, और उसने कॉलेजेस भी भरे थे एंड फाइनली उसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से कॉल आया और वो उसमें जाने में बहुत इंटरेस्टेड थी। बट उस टाइम दीपक का हार्ट की प्रॉब्लम अभी हुई थी एंड उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अजय तो मेरी गड्डी शुरू भी नहीं हुई थे, पंचर ना करना, बच्चे ने बाहर जाना है। सो गुरुजी ने हम कहाँ से हमने उस फंड्स दिखाए हमने, एंड विद गुरुजीज ग्रेस शी कुड गो टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी। हम उसको पढ़ा पाए वहां पर, ये भी सब गुरुजी की मेहर है, क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे फाइनेंसेस बहुत कम होने शुरू हो गए थे और हमें लगा था कि हम उसको पढ़ा पाएंगे, इतना तो हम कर ही पाएंगे, लेकिन अंकल की बीमारी और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में बिल्कुल डाउनफॉल और हमारे फाइनेंसेस बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो गए। एक फाइनेंशियल क्रंच सा आ गया, हमें समझ नहीं आती थी हम क्या करेंगे। लेकिन उस दौरान भी गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से संभालने दिया, हमें बिखरने नहीं दिया। तो ये गुरुजी क्या है कि जब गुरुजी के पास आते हो आपको वो संभाली रखते हैं, बिखरने नहीं देते हैं, टूटने नहीं देते हैं, और कैसे संभालते हैं और हम वो टाइम हमने कैसे निकाला ये गुरुजी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें संभाला। वो पढ़ के वापस आई, हमें उसकी शादी की चिंता हुई कि हमने उसकी शादी करनी है, तो वो भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में एक लड़का दिखाया कि इससे इसकी शादी होगी। तब समझ नहीं आया, बाद में पता चला कि जिससे उसकी शादी हुई वो एक अमेरिकन लड़का था जो उसके साथ पढ़ता था। और मेरे को जो गुरुजी बात 2-3 बारी ड्रीम में आए, मैंने गुरुजी को हमेशा बोला, गुरुजी मुझे पंजाबी मुंडा चाहिए, और गुरुजी हंस देते थे। लेकिन शुक्राना गुरुजी, जो बच्चा आपने उसकी जिंदगी में भेजा, जो हमारी जिंदगी में भेजा, शायद हम खुद भी ढूंढते तो उतना अच्छा लड़का हम नहीं ढूंढ पाते। शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा लड़का, शायद इंडियन भी हमें शायद ना मिलता, इतना सुंदर गुरुजी ने लड़का उसके लिए भेजा। शादी बहुत सुंदर तरीके से हुई और जो मैं करना चाहती थी, आप सोचिए संगत जी फाइनेंस इतने खराब थे, बट फिर भी गुरुजी ने उसका सत्संग भी 5 स्टार होटल में करवाया, उसकी शादी जो मैं करना चाहती थी सब कुछ किया। अब आज सोचते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि हमने वो सब कैसे किया, कहाँ से हमारे पास पैसे आए। इट्स ऑल गुरुजी एंड गुरुजीज ग्रेस, कि कहाँ से किस टाइम उन्होंने कहाँ से पेमेंट रुकी हुई थी वो आ गई। कुछ हमारे म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए थे जो हम भूले हुए थे वो निकल आए, कुछ पेरेंट्स ने हेल्प करी, तो हम उसकी शादी बहुत, और बाद में मुझे सब यही कहते थे कि उसकी शादी एक ड्रीम वेडिंग है। सो शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, ये सब मैंने अंकल के सत्संग करे। अपनी जर्नी में बोलूं तो गुरुजी ने, पहले तो मेरा कनेक्शन कुछ इतना ज्यादा गुरुजी के साथ नहीं हुआ और मुझे लगता था कि गुरुजी के आने के बाद भी मेरे साथ हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो गुरुजी शुक्राना करना भी मुश्किल होता है। सब आपका शुक्राना करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन मुझे ना आपका सत्संग करना आता है, ना मैं कर पाती हूँ और ना आपका शुक्राना कर पाती हूँ। लेकिन गुरुजी ने जो हमें संभाला, मेरी बच्चिया की शादी करी, मेरे बेटे को संभाला, तो उसके बाद शुक्राना एक शब्द भी गुरुजी के लिए मुझे बहुत बहुत कम लगता है। उसकी शादी के बाद उसकी जो गुरुजी ने वहां पे जॉब लगवाई, बहुत सुंदर जॉब, और अब वो फाइनली अपने हस्बैंड के साथ सेटल्ड है। अब उसको गुरुजी ने नीदरलैंड्स में जॉब दिलवाई है, उसका सत्संग मैं बाद में करूंगी। इसके दौरान जब हमारे अब धीरे धीरे अब हमारे पास पैसे नहीं थे, कैसे कहाँ से क्या करते। इस दौरान मेरा बेटा 12th पास कर चुका था, उसकी उदयपुर ओबरॉयज में होटल मैनेजमेंट में उसका एडमिशन हुई और वो होटल मैनेजमेंट करने वहां चला गया। और वो थोड़ा सा हमारा बच्चा नॉटी था, ड्राइव करके जाता था, बहुत तेज गाड़ी चलाता था और कितनी बारी उसका एक्सीडेंट होते होते भी बचा, हर बारी गुरुजी ने उसको बचाया। और लेकिन वो हर बार यही कहता था,
हमें कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं और बोलते हैं होठ तेज चला, होठ तेज चला, तो मैं तेज चलाता हूँ। तो गुरुजी हम कहते थे ऐसे मत बोला कर, बट इट इज नहीं, गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो एक बारी उसका मैं सत्संग शेयर करती हूँ कि वो उदयपुर में था, पढ़ता था। तो एक बारी उसकी कहीं पार्टी पे गया रात को और उसकी चाबी जो थी गाड़ी की वो उसके डिक्की में रह गई। उसका हमें रात को फोन आया कि मेरी चाबी डिक्की में रह गई है, तो आप किसी तरीके से वो चाबी कोरियर करा दीजिए। तो हमने बोला ठीक है। और उस दिन हमारे घर में भी सत्संग था 9 सितंबर, और इसका बर्थडे 12 सितंबर को होता है। तो हमने 9 सितंबर को सत्संग रखा हुआ था और ऐसे ही उसने बोला पापा आप तो बहुत पतले हो गए, आप मेरा कुर्ता पहन लेना। सो अंकल ने उसका कुर्ता पहन लिया और हमारे घर रात को सत्संग हुआ। और उस सत्संग में के दौरान बाद में काफी चाय प्रसाद और कुछ हमने साथ में जो मीठा प्रसाद था वो बच गया। तो मेरे अंकल ने बोला कि ये सब बचा है तो ऐसे वेस्ट जाएगा, हम ऐसा करते हैं कि निकलते हैं बाहर, जो गार्ड्स बैठे हैं कोई मिलेगा तो हम उनको पिला देते हैं। तो मैं और अंकल रात को 10 साढ़े 10 बजे सत्संग के बाद निकले, चाय की केटल पकड़ी हुई, साथ में वो मीठा प्रसाद पकड़ा हुआ, और हम रास्ते में जितने गार्ड मिले, रास्ते में पुलिस के कुछ लोग मिले, उनको दिया, सबको खिला के हम वापस आए। तब हमें फोन आया कि ऐसे उसकी चाबी रह गई है। खैर रात हुई, अगले दिन सुबह मंडे था, हम मंदिर गए। तो मंदिर में सुबह उसका हमें फोन आया कि आप चाबी मत भेजना, मैंने यहाँ पे गाड़ी वालों को फोन कर लिया, उन्होंने आके मेरी गाड़ी खोल दी है और मैं घर आ गया हूँ। मंदिर से जब हम वापस आ रहे थे तो फिर उसका फोन आता है कि पापा आपके गुरुजी क्या चीज है। बोला क्या हुआ? कहते आपसे फोन करने के बाद मैं सो गया और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि मैं रात को वो गाड़ी चला रहा हूँ और बहुत तेज है मेरी गाड़ी, और मेरी गाड़ी के आगे एक मोटरसाइकिल आके, एक मोटरसाइकिल और एक कोई चला रहा था, मेरे गाड़ी के नीचे आ गया और मुझे सब लोग मारने को दौड़ रहे हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और सब मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि वो बंदा जिंदा भी है या नहीं, और मैं आपको बुला रहा हूँ। तो ये गुरुजी ने उसका जो एक कष्ट आने वाला था वो गुरुजी ने उस ड्रीम में दिखा के उसका कष्ट काट दिया। वो गाड़ी में अगर डिक्की में वो चाबी ना रहती तो उसने जरूर वो गाड़ी चलानी थी, बच्चे पार्टी में गए हुए थे, उसने ड्रिंक भी जरूर करनी थी। सो ये गुरुजी ने उसको बचाया कि जो उससे एक कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी उसको गुरुजी ने रोक दिया। उसके बाद उसका एक और एक्सीडेंट, गुरुजी जब वो अपना वापस अपना ग्रेजुएशन करके आ गया तो उसने OCLD ज्वाइन करा और वो सिविल लाइन में वहां पर अपना मास्टर्स करने लगा होटल मैनेजमेंट में। तो वहीं से एक बार इनका बच्चों का प्रोग्राम बना रातों रात कि हम आगरा जाएंगे, सब बच्चे, तब इसके पास सिविक थी, सब लोग बच्चे रात को आगरा गए और सारी रात पार्टी करी होगी, और सुबह जब आए नींद आ रही थी। काफी 4-5 लोग गए थे, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि नहीं आप गुड़गांव जा रहे हो, जाओ हम टैक्सी कर लेंगे, लेकिन एक जो इसका फ्रेंड है नहीं आप अकेले जाओगे अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो एक इसका फ्रेंड इसके साथ गाड़ी में बैठ गया और बाकी लोगों ने टैक्सी करके चले गए। अब जब ये गाड़ी चला रहे थे तो वहां गाड़ी काफी स्पीड पे थी और शायद बिकॉज सारी रात सोए नहीं थे इसको झपकी आ गई और गाड़ी एक साइड में डिवाइडर था उस पर जाके लगी, और उसके साथ जो इसका फ्रेंड बैठा हुआ था वो घबरा गया, उसने इससे हैंड ब्रेक खींच दी जिससे गाड़ी बहुत जोर से घूमी, 3-4 बार गाड़ी घूमी और वहां पर एक पोल था उसके जाके टकराई और गाड़ी 2 हिस्सों में हो गई। गाड़ी का मतलब उस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं रहा, दरवाजे, हैंडल, सीट, इनफैक्ट उसके डिक्की में जो उसका लैपटॉप पड़ा हुआ था, उसके जो कुछ और सामान पड़ा था, सब कुछ टूट गया। अगर वो पुल ना होता, वो गाड़ी नीचे जानी थी 40 फुट और इन दोनों बच्चों ने नहीं बचना था। और इधर जब उसका फोन आया और मेरे अंकल गए उसको देखने के लिए, तो कहते मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा तो गुरुजी की एकदम आवाज आई, बचा लेता है तेरे बेटे नो। अगले दिन जब हम उस गाड़ी, और इन दोनों बच्चों को खरोंच तक नहीं आई, अंगद को थोड़ा सा डर गया था, फेंट हो गया, बट ही वाज फाइन। उस लड़के को भी कुछ पीछा सिर के पीछे थोड़ा सा उसका एक बम्प सा आया था, जो वो भी बाद में हफ्ते बाद वो भी ही वाज आल्सो फाइन। तो अगले दिन जब हम गाड़ी देखने गए मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वाकई उस गाड़ी में कुछ नहीं था। शुक्राना करा कि गुरुजी कि ये गाड़ी अगर बच्चे, और अगर वो बाई चांस वो बच्चे भी पीछे बैठे होते तो उनमें से किसी बच्चे ने नहीं बचना था। एक बारी गुरुजी ने फिर उसको लाइफ दी और शायद वो ये चीज उस मेरे बेटे के लिए टर्निंग पॉइंट था और वो गुरुजी के साथ इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गया। इसके बाद जब हम शुक्राना का सत्संग करा गुरुजी का,
हमारे घर सत्संग होते थे, शुक्राना का सत्संग करा। और मैं जब गुरु जी को भोग लगाने लगी तो उस टाइम एक शब्द चल रहा था, चरना दी मौज बड़ी। और जैसे मैंने भोग लगाया तो उसमें एक व्याख्या चल रही थी, एक लाइन आई कि वो दासी गुरु नानक जी को उठाने जाती है और वो कहते हैं कि वो वहां नहीं मिलते। तो बाद में जब उनकी माता जी उनसे पूछती है कि वो कहाँ थे, कहते कि किसी मेरे भगत दा बेड़ा डुब रहा सी ते मैं उन्हें कंधे ते चुकिया होया सी। मुझे उसी टाइम मेरे को आवाज आई, गुरुजी कहते रहे कि वो जो तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो जो पोल था वो पोल नहीं सी, और मैं सी जरा उत्थे जाके खड़ा हो गया और तेरे बच्चे नु बचा लिता। सो शुक्राना गुरु जी, किस किस चीज का शुक्राना करूं। हर पल हर क्षण आपने हर चीज को संभाला है कि, और बाकी मुझे अब कहती हूँ कि नहीं गुरु जी, शुक्राना भी बहुत बहुत कम है आपके लिए। आपने उस बच्चे को संभाला, उसको नई जिंदगी दी, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ। आज वही बच्चा गुरु जी के साथ इतने अच्छे से जुड़ा हुआ, गाड़ी में बाद में बैठता है, पहले उसकी गाड़ी में गुरु जी के शब्द चलते हैं और फिर वो कहीं बाद में कुछ दूसरा अपनी गाड़ी में लगाता है। और फिर उसको मंदिर में गुरु जी ने सेवा भी दी, वो सेवा भी करी उसने गुरु मंदिर में कितने 2-3 साल। तो शुक्राना जो मुझे लगता था बच्चा, और मुझे जब वो रात को जाता था मैं इतनी चिंता करती थी कि वो जब तक आ नहीं जाता था जागी रहती थी कि गाड़ी तेज चलाता है गुरुजी, और पूरी पूरी रात जब तक वापस नहीं आ जाता था जागी रहती थी। एक दिन मैं गुरुजी के पास गई, अरदास करी गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी बहुत हो गया, ये बच्चा मेरा नहीं आपका है, मैं चिंता इसकी नहीं करूंगी, अब आप इसकी चिंता करो, आप जानो आपका बच्चा, आपने इसको कैसे ठीक करना, आपने इसका कैसे ध्यान देना है। संगत जी, वो दिन और आज का दिन मैं उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करती। मैंने उसकी अपनी सारी चिंता गुरुजी को दे दी। अब गुरुजी उसकी चिंता करते हैं, उसकी गुरुजी, और गुरुजी ने उसको संभाला और उसकी हर पल उसकी रक्षा करते हैं। ये तो वो मेरे बेटे का, अब अपनी बिटिया के सत्संग करती हूँ। उसकी शादी हुई, शादी के बाद अब वो यूएस में सेटल थी। अब उसको वो जॉब चेंज करनी थी, तो ये कोविड का ही टाइम है जब लोगों के पास जॉब नहीं थी। उसको एक ऑफर आया नीदरलैंड से, जो उस कंपनी की डायरेक्टर का पोस्ट का, एंड इतनी छोटी उम्र में। उसको लगा कि मैं अप्लाई कर देती हूँ, उसने अप्लाई करा, लेकिन काफी लोगों ने अप्लाई करा था। और शी सेज मम्मा नहीं, मेरे को नहीं आएगा, बहुत लोग आए थे। कोई बात नहीं, आप फेथ इन गुरुजी, अगर आपका मन है तो जरूर आएगा। फिर इसको कॉल आ गया कि 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से आपका भी एक नाम है, और 10 में से अब एक ही सिलेक्ट होना है। फिर कि अब मेरा वो कोटे नहीं है तो मेरा तो कहाँ नाम आएगा। 10 में से 3 लोग हुए, 3 में भी इसका नाम आ गया। फिर 3 में से 2 रहे, उसमें भी इसका नाम आ गया। लेकिन जब जॉब ऑफर हुई तो एक जो दूसरी लड़की थी उसको जॉब ऑफर हुई, इसको नहीं हुई। अब शी सेड मम्मा मुझे नहीं हुई है, उसको तो शायद गुरुजी नहीं चाहते मैं ये जॉब करूं। लेकिन ऐसे डोके कोई बात नहीं, यू प्रे टू गुरुजी। मैं इसको जब भी ये गुरुजी के साथ जुड़ी है, बट ऐसे वो शो नहीं करती कि गुरुजी के साथ जुड़ी है, अंदर से बिलीव करती है, प्रे करती है। ऐसे गुरुजी आप बच्चा, आप गुरुजी को प्रे करो, गुरुजी को कॉफी पिलाओ, इसको बच्चे को थोड़ा सा गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए हमेशा मैं इसको यही कह देती हूँ, गुरुजी को कॉफी पिलाओ। अगले दिन इसका फोन आता है, मामा मुझे जॉब मिल गई है। जिस लड़की को जॉब मिली थी उसने मना कर दिया कि वो नहीं जा पाएगी, एंड दे हैव ऑफर्ड मी दिस जॉब, और मैंने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने जनवरी में ही बच्चों ने घर नया लिया था, गुरुजी की मेहर, इन्होंने अपना घर खरीदा न्यूयॉर्क में। और वहां के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि आप वो घर को 5 ईयर से पहले बेच नहीं सकते और 2 साल से पहले रेंट पे नहीं दे सकते। दिस इज ममा, एक और प्रॉब्लम आ गई है कि घर हम बेच नहीं सकते और रेंट पे नहीं दे सकते, तो हमारे इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे। देन अगेन आई सेड नो वरीज बच्चा, आप गुरुजी को प्रे करो, सब ठीक, अगर आपके लिए अच्छा है तो आपके लिए सब ठीक होगा। जब इनकी कोऑप के साथ मीटिंग हुई और वहां पर जब इनको इसने अपने सारी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप घर तो सेल नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन गिव इट ऑन द रेंट। अब कोविड टाइम था, उस टाइम रेंट के लिए मिलना भी, टेनेंट्स मिलने भी बहुत मुश्किल थे। बट अगेन इसके हस्बैंड के ऑफिस में कोई था जिसको जहां उसने इसके हस्बैंड को बोला कि अब मेरा जहां मैं रहता हूं वो मुझे घर खाली करना है और मैं आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस। तब इसके हस्बैंड ने बताया कि हम जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप हमारा घर ले सकते हो। सो गुरुजी ने वो भी बड़े आराम से
घर भी रेंट पे दिलवा दिया, और जो अमाउंट इनको मिला दे सर, उस अमाउंट से हमारी इंस्टॉलमेंट भी निकल जाएगी, हमारी मेंटेनेंस भी हो जाएगी, उसके बाद भी हमारे पास पैसे बचते हैं। तो गुरुजी बच्चों का ऐसे ध्यान रखते हैं। अभी लोग नीदरलैंड शिफ्ट हो गए। अब इसके पास जॉब थी, लेकिन इसके हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी। एंड ऑब्वियसली इतनी अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आने के बाद वो थोड़ा सा उदास भी हुआ, लेकिन गुरुजी की मेहर, उसको भी वहां पर बहुत अच्छी जॉब मिल गई, और अब वहां पे दोनों बच्चे खुश हैं। अपना दोनों की जॉब्स बहुत अच्छी हैं। इसके बाद अब इसी साल अप्रैल में इसको इंडिया आना था, लेकिन यहाँ पर कोविड उस टाइम काफी था। तो इंडिया आने के लिए इसने फ्लाइट खुली, तो इन दोनों ने अपना टिकट बाय कर ली। अब टिकट बाय कर ली, जब इनकी फ्लाइट थी तो एक हफ्ता पहले इसको एम्बेसी से फोन आता है कि आपकी टिकट कंफर्म है, आप जा सकते हैं, बट आपका स्पाउस नहीं जा सकता, बिकॉज he's got an American passport and टूरिस्ट वीजा पे अभी इंडिया में अलाउ नहीं कर रहे। तो इसको बहुत बुरा लगा कि मैं जाऊंगी और मेरा हस्बैंड नहीं जा पाएगा, और जैसे अगर वो जाना चाहता है तो उसको आप स्पाउस वीजा लेना पड़ेगा, और स्पाउस वीजा लेने के लिए कम से कम व्हेन शी अप्लाइड तो उसको पता चला कि 12 अप्रैल की डेट है, और इनको 27 मार्च को फ्लाई करना था। तो देन अगेन शी कॉल, मामा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ऐसे डेट नहीं मिल रही है, 12 अप्रैल की डेट है, मैंने ले तो लिया है, बट आई थिंक रायन वोंट बी एबल टू कम बिकॉज वीजा नहीं है, मैंने अप्लाई तो कर दिया है। खैर इसने वहां पे सबसे पूछना शुरू करा कि किसी को जानता है एम्बेसी में। तो एक दिन ऐसे ही ये रात को अपने ऑफिस से निकल रही थी, इसके साथ इसकी एक डच फ्रेंड थी। शी गेट्स अ कॉल फ्रॉम एम्बेसी, कोई मिस्टर घोष थे, कि आपने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करा है और आपकी टिकट कंफर्म है लेकिन उनकी नहीं है। सिर्फ हाँ दिस अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट आप एक बार आ जाइए, हम देख लेंगे कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। एंड उस टाइम जो इसकी फ्रेंड साथ में थी, शी सेड, अंकिता दिस इज अमेजिंग, एक तो कोविड टाइम है, रात को 7 बज रहे हैं, इस टाइम कौन सी एम्बेसी खुली होगी, कोई काम नहीं करता, एंड ये तो मिरेकल है कि दैट यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम एन एम्बेसी कि आप वीजा के लिए आप आ जाओ। खैर ये दोनों बच्चे गए वीजा के लिए, तो उन्होंने कहा हम प्रॉमिस नहीं करते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए एंड विल सी, अगर मिल गया तो ये आपकी लक है। इन बच्चों ने अप्लाई कर दिया और वापस आ गए। देन अगेन शी सेड कि शी वाज टेंस कि कैसे वीजा मिलेगा। तो मैंने हमेशा की तरह कहा, मैंने कहा अंकिता आप गुरुजी को कॉफी पिलाओ, उनको भोग लगाओ, उनको प्रे करो, एंड आई एम श्योर आपका काम होगा। एंड शी डिड दैट, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठी, मेरे फोन पे जो सबसे पहले मैसेज था कि गॉड लव दिस कप ऑफ कॉफी। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने इसकी मेरी बात सुन ली है और इसका काम जरूर हो जाएगा, और वही हुआ। अगले दिन शाम को इन दोनों बच्चों का फोन आ गया कि वी हैव गॉट वीजा, और जब हम देने गए तो उन्होंने कहा था मंडे से पहले नहीं मिलेगा, बट दे सेड कि हम फ्राइडे को अपना वीजा शाम तक कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी गुरुजी की मेहर कि कैसे उन्होंने बच्चों को फिर एक बार से बताया कि मेरे को बताया कि मैं हमेशा उन बच्चों के साथ हूँ और हमेशा उनका ध्यान रखता हूँ, सारे काम भी उनके पूरे कराता हूँ। बच्चे इंडिया आए और उस टाइम कोविड बहुत ज्यादा फैल गया था। मेरी बेटी का हस्बैंड तो जल्दी वापस चला गया, बट वो मेरे पास 10-15 दिन रुक गई। रुकने के बाद जब उसका जाने का टाइम आया तो वहां पर कोविड टेस्ट होना जरूरी था फ्लाइट के लिए, तो इसने जैसे थर्सडे जाना था, अपने वेडनेसडे को इसने कोविड टेस्ट कराया, और जो अगले दिन तक रिपोर्ट नहीं आई तो इसने एयरपोर्ट से भी जाके टेस्ट करा लिया। नेक्स्ट डे जब इसे जाना था, इसकी रिपोर्ट शाम को आई, वो नेगेटिव थी, इसने एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव आया, एंड शी बोर्डेड द फ्लाइट। इन बिटवीन ये गुरुजी के पास बैठी रही और बोलती रही, गुरुजी मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है, प्लीज मुझे वापस भेज दो, प्लीज मुझे वापस भेज दो। एंड वहां पर इसका जो एयरपोर्ट वाली रिपोर्ट थी वो नहीं आई थी, तो जो यहाँ की रिपोर्ट थी वो दिखा के वापस पहुंच गई, और जब शी लैंडेड देयर तो उसकी जो दूसरी रिपोर्ट थी इट वाज पॉजिटिव। अगर वो रिपोर्ट पहले यहाँ आ जाती तो वो फ्लाई नहीं कर पाती, और उसके 2 दिन, जिस दिन इसने फ्लाई करा उसके 2 दिन के बाद फ्लाइट बंद ही हो गई थी सारी वो, और अब फ्लाइट खुली, वो यहाँ पे स्ट्रक हो जाती। तो बल्कि वो जाके वहां पे मुझे होती कि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे जाने दो, बट मैंने ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे कोविड ना हो। उसको कोविड वहां भी पॉजिटिव हुआ, बट गुरुजी ने उसको संभाला, शी केम आउट ऑफ इट, बहुत ठीक अच्छे से, उसका बहुत माइल्ड हुआ और वो ठीक हो गई। अब जब उसके जाने के बाद यहाँ पर हम सबको कोविड हुआ,
बट वो कहते हैं ना, कोविड हमें सबको छू कर निकल गया। गुरुजी ने इतना संभाला। मेरे मदर इन लॉ को हुआ, उनको लंग इन्फेक्शन काफी सीवियर था, बट गुरुजी ने उनको बहुत अच्छे से इस कहते थे, हमें डर लगा कि उनकी एज है, बट गुरुजी ने उनको निकाला, मेरे हस्बैंड को निकाला, मुझे निकाला, मेरे बच्चों को, सबको कोविड से बहुत आराम से, इतने प्यार से निकाल दिया कि हमें पता भी नहीं चला कि हमें कोविड हुआ था। सो शुक्राना गुरुजी, उस मुश्किल समय में भी आपने हमें संभालने के लिए। और अब और इतने सत्संग है। अब मैं अपने थोड़े से सत्संग शेयर करती हूँ कि जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई थी तो शुरू में मेरा इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं हुआ गुरुजी के साथ, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपनी बानी के साथ जोड़ा, अपने शब्दों से मुझे मेरे जवाब मिलते थे। मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बानी से इतना नहीं जुड़ी हुई थी। एक पाठ जरूर करती थी जपजी साहब का, बस, और कभी कुछ नहीं। तो गुरुजी ने मुझे एक बारी ड्रीम में आके बोला कि तू पाठ कर। उन्होंने मुझे गुरु ग्रंथ साहब का पूरा मेरे से पाठ करवाया, जो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं कर सकती हूँ। और उस दिन के बाद में से हर साल गुरुजी 1 से 2 बारी मुझसे पाठ पूरा गुरु ग्रंथ साहब करवाते हैं। उनकी मेहर है कि ये मैं सब कर पाती हूँ। मुझे कुछ जवाब चाहिए होता है तो गुरुजी के शब्द सुनती हूँ, मुझे जवाब मिल जाता है। जब हमारी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और मैं एक दिन गुरुजी के हॉल में बैठी हुई थी और मेरे को रोना आ रहा था और मैं सिर्फ यही कह रही थी कि मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, और ये कहती जाती, आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। और जैसे मैं माथा टेक के उठने लगी, उसी टाइम मंदिर में भी यही शब्द बजना शुरू हो गया, मैं सेवक दर आया। मुझे लगा गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरी गल सुन रहा हूं, मैं बैठा हूं यहाँ पर और जो तू सोच रही है मैं वो सोच रहा हूँ। तो धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने शब्दों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जब सेवा दी, सेवा में पता नहीं इतनी प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, सेवा करते करते कहाँ चली गई कुछ नहीं मालूम। बस सेवा करते जाते थे। बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे तो घुटने दुखते थे, मेरी तो बैक दर्द होती थी, लेकिन सेवा में गुरुजी ने कहा वो सब बीमारियां दूर कर दी, हमें मालूम ही नहीं चला। एक बहुत प्यारा सा सत्संग है, मेरा बर्थडे था, मैं मंदिर गई और बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं आपकी ब्लेसिंग लेने आ रही हूँ आज, और आज आप मेरे ब्लेसिंग, तो आप मेरे ना, कोई भी संगत आज मेरे सिर पे हाथ रख देगी तो मैं बोलूंगी, आप सोचूंगी आपने मुझे ब्लेस कर दिया। मैंने माथा टेका और माथा जैसे ही गुरुजी के पास टेका, मैंने ऐसे विजन किया कि गुरुजी बैठे हैं, मैं उनको माथा टेक रही हूँ। और जब माथा टेक के बाहर आई और मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने कहा कि तेनों मैं उत्ते चढ़ा देता, और तो एक सीढ़ी उत्ते चढ़ गई। मैं जब बाहर आई, बाहर आके लंगर करने बैठी तो एक सेवादार अंकल आए, मुझे बोलते आंटी आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के बैठो। और वो गुरुजी ने ऑथेंटिकेट किया कि मैंने सोचा मेरा वहम है, वहम नहीं, गुरुजी ने मुझे कहा तेनों एक सीढ़ी उत्ते चढ़ा देता। और जब मैं मंदिर से लंगर करके बाहर निकली, मेरा बेटा मुझे लेकर जरा गया था, वो पता नहीं मेरे साथ खड़ा था, अचानक दोनों हाथ मेरे सिर पे रख के हाथ रख के कहता, मॉम गुरुजी ब्लेस यू। सो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बेटे के थ्रू मुझे दी। है बड़ा छोटा सा सत्संग, बट मुझे बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब है कि मुझे गुरुजी ने, ऐसे लगा कि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी मुझे उस दिन। ऐसे ही जब एक बारी मैं विद्या की शादी के बाद, जब हम नेक्स्ट ईयर जो उसके इन लॉज थे, तो उन्होंने बोला कि हम भी यहाँ पर क्रिश्चियन वेडिंग करेंगे, तो हम उस क्रिश्चियन वेडिंग के लिए शिकागो गए। और तब गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई एंड आई वाज इन शिकागो, और मेरा मन बहुत उदास हो रहा था क्योंकि शादी 9 की थी। तो मैंने कहा गुरुजी पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आपका बर्थडे है और मैं आपके बर्थडे पे मंदिर नहीं हूँ, कोई सेवा नहीं कर पा रही, मन बहुत उदास था, बार बार मेरा मन सिर्फ मंदिर की तरफ ही आ रहा था। तो उस दिन रात को 6 तारीख रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आए, मेरे को ड्रीम उस टाइम, और उस साल सब जगह गुरुजी के बर्थडे पे पाठ हो रहे थे। मेरी फ्रेंड्स भी बंगला साहब गुरुद्वारे पाठ है, सब जगह माथा टेकने जा रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में पाठ कर रहे थे। तो मुझे गुरुजी रात को ड्रीम में आए, उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं मंदिर आई हूँ। जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ी, मंदिर का हॉल का दरवाजा बंद है और मैं बंद दरवाजा, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप बोलते हो ना कि जो मेरे बाहर से भी निकल गया तो उसका भी कल्याण है। तो जैसे मैं मुड़ी, दरवाजा खुलता है, एक अंकल बोलते हैं आंटी आप क्यों जा रहे हो, अंदर आइए। मैं हॉल के अंदर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहां पर बहुत सारी बाबा जी की भीड़ साहब पड़ी है, सब जगह उन भीड़ पे अलग अलग चोले, अलग अलग रंग के चोले हैं और वहां पर पाठ हो रहे हैं और मैं माथा टेकती हूँ। माथा टेक के मैं बाहर आती हूँ, तब उस टाइम ये नया लंगर हॉल नहीं बना था। बाहर आती हूँ और मुझे बाहर आके जैसे ही मैं देखती हूँ कि एक बड़ा सुंदर सा एक हॉल है, शीशे शीशे लगे हुए हैं और वहां पर लोग अंदर बैठ के लंगर कर रहे हैं।
और लंगर में वो क्या खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, जो मतलब चीजें मैं वहां खा रही थी, जो मैं वहां कॉन्टिनेंटल फूड खा रही थी, वो सब लंगर वहां चल रहा है। और मैं कह रही हूँ अरे लंगर में ये सब मिल रहा है। और मैं जाने लगती हूँ, गुरुजी कहते नहीं, तू मत्था टेकन आई थी, मत्था टेक लेता, तू लंगर नहीं करना, लंगर तू उत्थे ही करी, तू जा हुन। सो गुरुजी ने मुझे वहीं पे बैठे बैठे अपने मंदिर के दर्शन कराए कि मैं इतना अंदर से फील कर रही थी कि मैं मंदिर नहीं जा पाई, और गुरुजी ने मुझे वहीं बैठे बैठे दर्शन देके अपने अपने मंदिर के दर्शन कराए। लंगर नहीं करने दिया, बट दिखाया कि यहाँ भी वो लंगर जो तू वहां खा रही है, मैं यहाँ पे लंगर, यहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया कि संगत वो लंगर खा रही है। तो इसके बाद एक और सत्संग कि जब बड़े फंक्शन पे सेवा होती थी तो मुझे लगता था कि मुझे बड़े फंक्शन पे सेवा करती है, बट सेवा मिलती नहीं थी। तो ऐसे एक बार मैंने एक अंकल को बोला कि अंकल मुझे मंदिर में सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला आंटी अब सेवा तो कोई नहीं है, हाँ वॉशरूम सेवा है, आपने करनी है तो कर लो। तो मुझे एकदम अंदर से ऐसे बोला, मैंने कहा मैं वॉशरूम सेवा करूंगी? नहीं नहीं गुरुजी, मैं वॉशरूम सेवा नहीं करूंगी। और मैं जाके नीचे बेसमेंट में अपना लंगर जहाँ होता था वहां जाके, तब हमारी सेवा होती थी, बैठ गई। इतने में एक आंटी मेरे पास आके बैठी और बोली आंटी मुझे ना सेवा करनी है। तो मैंने बोला हाँ अंकल अभी बोल रहे थे वॉशरूम की सेवा है, आपने करनी है तो आप अपना नाम लिखवा दो। तो वो आंटी बोली वाओ थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई भी सेवा आपने ये सेवा दी, मैं तो शुक्राना गुरुजी, मैं अभी जाके अपना नाम लिखवाती हूँ। उस टाइम मुझे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हुई और आई सॉरी बोली गुरुजी कि मैं उस जिस सेवा को मैं छोटा समझ रही हूँ कि मैं वॉशरूम सेवा करूंगी, आंटी खुशी खुशी उस सेवा के लिए जा रही हैं। और इतना ही नहीं, इतने में शब्द शुरू हो गया, गुरपीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार। मुझे ऐसे लगा गुरुजी ने मुझे डांट रहे हैं, मुझे लगा कि धरती फट जाए, मैं उसके अंदर चली जाऊं कि सॉरी गुरुजी कि मैंने आपकी सेवा के लिए मना करा। तो गुरुजी ने समझाया कि मेरी कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है, जिस टाइम जिसको जिस सेवा की जरूरत होती है उसको मैं वही सेवा देता हूँ। और अगर सेवा नहीं मिलती तो शायद उस सेवा की हमको जरूरत नहीं है। तो ये गुरुजी के अपने अपने तरीके हैं हर समझाने के हमें, कि वो छोटी छोटी बातों से हमें अपना, हम कहते हैं ना कि मैं कहती हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, मैं तो कहती हूँ मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अब शुरू हुई है। अब जाके समझ रही हूँ कि गुरुजी क्या चाहते हैं हमसे, गुरुजी हमसे क्या करवाना चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं हमारा दिल साफ हो, हम उनको प्यार करें, उनको समझे, उनकी बातों को समझे कि वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। तो एक्चुअल जर्नी गुरुजी की अब शुरू हुई है हमारी, कि जब हम गुरुजी को पहचान पाए कि गुरुजी क्या है। तो शुक्राना है गुरुजी आपका। एक और सत्संग, ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग करूंगी जैसे जैसे याद आते जाएंगे। गुरुजी के मेरे मंदिर जाती थी तो मेरे पैर पे एक पीछे हड्डी सी बाहर आ गई और मैं ठीक से नहीं चल पाती थी। जैसे ही उठती थी तो लिम्प करती थी, लिम्प करने के बाद थोड़ा सा 4-5 कदम चल के फिर मैं अपने नॉर्मल उस पे आ जाती थी। तो मुझे मंदिर भी मेरे सबने कहते कि आंटी हम आपको देख देख के ऐसे तंग आ गए हैं, आप गुरुजी को बोलते क्यों नहीं कि आपकी ये ठीक करे। ऐसे गुरुजी जाने, उनको पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, अब उन्होंने जब ठीक करना होगा करेंगे, और ऐसे कह देती थी। इस दौरान कोई मुझे कुछ कहता कि ये करो वो करो, सब कुछ मैंने करा लेकिन वो मेरा पैर नहीं ठीक हुआ। मंडे को मेरी सेवा होती थी। मंडे को मैं सुबह सेवा में गई हॉल पे और बैठी हुई थी, अचानक ऐसे ही उठी और उस टाइम एक अंकल अपना वैक्यूम क्लीनर से हॉल साफ कर रहे थे और वहां पे स्विच बोर्ड था जिसकी जो तारें थी वो बिल्कुल उनके ऊपर कोई वायर नहीं थी, ऐसे सिर्फ अंदर से जैसे वायर होते सिर्फ वही लगी हुई थी। मैं बेध्याने में मेरा पैर उसके ऊपर पड़ा और एकदम से स्पार्क सा हुआ, आग सी निकली। एंड बिफोर आई कुड रियलाइज कि मेरे पैर को देखा तो मेरा पैर बिल्कुल काला हो चुका था। सब लोग भाग के आए, आंटी आप ठीक हैं, आपको शॉक तो नहीं लगा? मैं खुद भी 1 मिनट के लिए स्तन हो गई कि हुआ क्या। वहां पर एक हमारी आंटी, उन्होंने बोला अब तू अपना पैर देख, गुरुजी इलेक्ट्रिक शॉक देके ना ये सब चीजें भी ठीक कर देते थे। और वाकई वो दिन गया और आज का दिन है, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। उस छोटे से शॉक से गुरुजी ने मेरा पैर भी ठीक कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से चलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। सो और भी बड़े सत्संग है, छोटे छोटे याद भी नहीं आते हैं कि इतनी गुरुजी ने इतना सुंदर अपने साथ जोड़ा हुआ है। एक और छोटा सा सत्संग कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़े, हमने घर में सत्संग कराने शुरू करे और एक बारी हमारे घर में एनुअल गुड़गावा के सत्संग होता था, मंथली सत्संग था। और मैं 2012 की बात कर रही हूँ।
तो जब एनुअल सत्संग था और संगत ने आना था तो मैं मंदिर माथा टेकने गई गुरुजी से बैठी हुई थी हॉल में। तो मुझे एकदम गुरुजी ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बोला कि उनको मीठे चावल खाने हैं। तो मुझे लगा शायद मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तो घर आ गई। 2-3 बार जितनी बारी जाके बैठूं और मुझे लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मीठे चावल खाने हैं। मैंने घर आके अंकल को बोला कि गुरुजी कह रहे मीठे चावल खाने, तो मैं मीठे चावल बनाऊंगी। मुझे बनाने नहीं आते थे। एक और आंटी हमारी सत्संग से एक दिन पहले हेल्प करने आई, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा है। तो शी सेज नहीं नहीं, गुरुजी तो चावल बिल्कुल नहीं खाते थे, पर अगर आपको गुरुजी ने कहा है आप बना लो, लेकिन संगत में नहीं बांटना, आप सिर्फ भोग लगा लो गुरुजी को। तो मैंने बोला ठीक है। अगले दिन सत्संग था, हमने केटरर को बुलाया हुआ था एंड उनकी जो आंटी आई उन्होंने मेरे साथ हेल्प करी। मैंने उनको बोला मुझे चावल बनाने, उन्होंने मुझे बताया, मैंने चावल बनाए। एक और हमारी आंटी है वो हमारे घर आई एंड उनको नहीं पता था कि मैंने ऐसे चावल बनाए हैं। शी सेड कि आज मैं सुबह से गुरुजी मेरे ड्रीम में, सुबह से मैं उठी और सुबह से गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं। 3-4 घंटे मैं उनका ड्रीम देखती रही हूँ और वो ड्रीम में सिर्फ मीठे चावल ही मुझे दिखा रहे थे, खा रहे हैं और कह रहे बड़े स्वाद है, बड़े स्वाद है। और मैं एकदम उठी और मैंने कहा कि मुझे मीठे चावल खाने हैं। वैसे आंटी मैंने तो आज मीठे चावल बनाए हैं। तो ये गुरुजी के तो आज ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और उस दिन हमारे घर संगत 350-400 संगत होगी। मैंने सिर्फ 1 किलो चावल बनाए थे। मुझे लगा कि जब बांटने नहीं है तो थोड़े से ही बनाती हूँ, लेकिन जब पता चला कि ये ब्लेसिंग्स है तो मैंने जो अंकल चावल बांट रहे थे, मैंने कहा कि आप अंकल एक देखना प्लीज सबको 1-1 चम्मच चावल देना, पर देना सबको। और इतने में मेरे अंकल ने उन अंकल को बोला अंकल लेकिन ना आप, हमने सुना है कि बरकत होती है लंगर में, आप इस पतीले को खोलना नहीं और बिना देखे आप 1-1 चम्मच सबको देना। आप संगत ही सोचो 1 किलो चावल, 350 संगत थी, सबको 1-1 चम्मच चावल मिला। और उसके बाद जो संगत बाद में आई, जो सत्संग में नहीं आ सकी, उनको पता चला, उनके लिए चावल बचे। संगत अपने घर ले गई, उनको जब पता चला कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स आ गए चावल में, अपने घर ले गई। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने बेटे के लिए थोड़े चावल, जब सब चले गए तो मैंने देखा कि 1 कटोरी चावल फिर भी बचे हुए थे। तो गुरुजी की बरकत थी, मतलब कि कैसे उन्होंने उस दिन ब्लेसिंग्स देनी थी। और इतने कम, हमने सुना ही था कि गुरुजी बरकत डालते हैं, लंगर को बढ़ा देते हैं, उस दिन हमने खुद देखा भी। और बस संगत जी, और बहुत सारे नेक्स्ट कभी चांस मिलेगा तो फिर करूंगी सत्संग। बस इतना ही करूंगी कि गुरुजी हमारी लाइफ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं है, लेकिन गुरुजी हमारे की लाइफ में प्रेजेंस का मतलब है कि हमें हर वो प्रॉब्लम में गुरुजी हमें लड़ने के लिए स्ट्रेंथ देते हैं, हमें विजडम देते हैं, हमें दुखों में सुखों में इतनी शक्ति देते हैं, हमारे साथ खड़े हैं हमेशा। हमें सिर्फ कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हंसते रहो, अपने स्ट्रेंथ, अपने फेथ को पक्का करो, गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं। और कहते हैं ना गुरुजी जब भी आपको गुरुजी ने देना, और जब सही समय आएगा गुरुजी आपको सब कुछ वो देंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन वो राइट, जब तक आपका वो सही समय नहीं आ जाएगा, गुरुजी आपको टूटने भी नहीं देंगे, बिखरने भी नहीं देंगे, और आपका कोई काम रुकेगा भी नहीं। और जैसे मैंने पहले कहा, और मुझे तो अब लगता है कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ अब नहीं, अब शुरू हुआ है कि जब मैं समझ पा रही हूँ कि गुरुजी क्या चाह रहे हैं हमसे। तो एंड में यही कहूंगी कि गुरुजी आपके भरोसे थे, आपके भरोसे हैं, आपके भरोसे ही रहेंगे। आप हमें यहाँ तक ले आए हो, तो आगे जो भी प्रॉब्लम्स है, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे और हमेशा आगे तक भी आप ही ले जाओगे। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। थैंक यू संगत जी, थैंक यू अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सत्संग। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।